हम सोनपुर की धरती पे अगर चुनाव लड़े थे तो यहाँ के निकम्मे विधायक के खिलाफ हम चुनाव लड़े थे। अभी के जो है विधायक हैं आरजेडी के, अभी हैं कार्यकर्ता और आरजेडी से विधायक हैं, निकम्मा कह रहे हैं। नहीं, आज भी कहेंगे निकम्मा और आगे भी कहेंगे निकम्मा विधायक है। इसके बारे में सर्टिफिकेट लेना है तो सोनपुर की आवाम से ले सकते हैं, सोनपुर के आम जनता। रोहिणी आचार्य जो है विधानसभा चुनाव सोनपुर से लड़ेंगे, तो आप क्या करें? स्वागत है, बाबा हरियानाथ की धरती पर रोहिणी जी का स्वागत है, करेंगे। तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? अब तब जनता के बीच में जाएंगे और तब जनता से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अभी तय नहीं हुआ। जनता जो कहेगी उसका पालन करेंगे हम लोग। नेशन टीवी बिहार इस वक्त सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का विजिट कर रही है। यहाँ पे फिर से चुनावी माहौल जो है बनता जा रहा है। हालांकि अभी वर्तमान में आरजेडी से यहाँ पे विधायक हैं और इस बार जो है कांटे की टक्कर भी कही जा रही है, बीजेपी वर्सेस आरजेडी भी यहाँ पे हो सकता है। हालांकि खास बात यह है कि आरजेडी से कई उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए बैनर पोस्टर जो है लगा दिए हैं, लेकिन आरजेडी के सबसे अहम दावेदार रमेश यादव एक्सक्लूसिव नेशन टीवी पे जुड़ गए हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा था। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीद जताई जा रही थी कि इनको जो है आरजेडी से टिकट मिलेगा और ये आरजेडी के टिकट से सोनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो सका और ये हालांकि निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और अच्छा खासा इनको वोट मिला था। एक बार फिर से चुनावी मैदान में इनका नाम जो है उभर के सामने आ रहा है सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो एक्सक्लूसिव इनसे बातचीत कर लेंगे, यहाँ का माहौल जो है क्या कुछ लग रहा है। और चूंकि लगातार जो है नेशन टीवी बिहार आपको पूरे बिहार से खबर दिखा रही है कि किस विधानसभा क्षेत्र का क्या कुछ माहौल है। सोनपुर की बात करें तो यहाँ पे हम आपको पूरा रिपोर्टिंग दिखाएंगे, जनता का क्या कुछ व्यूज है। रमेश यादव सीधे एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। धन्यवाद आपके और आपके चैनल को, नेशनल टीवी को। बिल्कुल सर, अब पिछले बार जो है आप चुनाव लड़े थे, आरजेडी से जो है उम्मीद जताई जा रही थी कि आपको टिकट मिलेगा। टिकट जो है क्यों नहीं मिल पाया था पिछले विधानसभा में? उसका सवाल तो इसका जवाब हम नहीं दे सकते। अच्छा। हम पार्टी के एक कर्मठ सिपाही थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और इस सवाल का जवाब तो पार्टी के लोग ही देंगे। जी नहीं, तो ऐसे तो आप भी चूंकि पूरे दावेदारी कर रहे थे कि हमको जो है टिकट, और आप जो है आश्वस्त भी थे कि आरजेडी से आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन एन मौके पर जब चुनाव नजदीक आ गया तो फिर टिकट आपको नहीं देके रामानुज जी को दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं से मन में तो आपका हो गया होगा कि नहीं, तो उसी के खिलाफ तो हमने चुनाव लड़ा। हम पार्टी के खिलाफ नहीं लड़े। हम सोनपुर की धरती पे अगर चुनाव लड़े थे तो यहाँ के निकम्मे विधायक के खिलाफ हम चुनाव लड़े थे। तो आज भी आप ही के जो है विधायक हैं, आरजेडी के आप भी हैं कार्यकर्ता और आरजेडी से विधायक हैं, निकम्मा कह रहे हैं। नहीं, आज भी कहेंगे निकम्मा और आगे भी कहेंगे निकम्मा विधायक है। और विशेष उनके बारे में सर्टिफिकेट लेना है तो सोनपुर की आवाम से ले सकते हैं, सोनपुर के आम जनता से ले सकते हैं। तो मतलब निकम्मा कैसे हो गए? 2-3 बार तो जनता उनको मौका देके विधायक बना रही है, तो आपके नजर में है या फिर जनता के नजर में अगर ऐसा रहता तो विधायक नहीं बनते? जनता उनको वोट नहीं देती है, जनता लालू जी को वोट देती है और जनता लालटेन को वोट देती है। और ये जनता खुलेआम आज जो है त्राहिमाम जनता चिल्ला रही है, लेकिन लालू जी को जनता आज भी नहीं छोड़ना चाहती है। और यही मजबूरी है कि जनता जो है लालटेन से दूरी नहीं बना पा रही है और लालू जी को हमेशा सोनपुर की धरती पर उनको सम्मान देने का काम किया। अच्छा, और उसी का नाजायज फायदा जो है यहाँ के वर्तमान विधायक कर रहे हैं। आपके नजर में सोनपुर विधानसभा में समस्याएं क्या है, मुद्दा लोगों की क्या है? लोगों का कहना है कि यहाँ पे आरजेडी के कई बार विधायक रहे रामानुज जी, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। सोनपुर मेला का जो है विकास नहीं हो पाया, लोग आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है सोनपुर में उनके नेतृत्व में कुछ काम हुआ है? इसका भी जवाब यहाँ की जनता ही देगी। समस्या तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, अनेकों समस्या है। हम अपने मुंह से इसका बखान नहीं करना चाहते। आप जनता से पूछिए। नहीं, आप क्या समस्या? निकम्मा विधायक बोले इसीलिए मैंने ये सवाल किया है, क्योंकि आपके नजर में काम हुआ है कि नहीं? निकम्मा किसको बोला जाता है? अगर काम किए रहते तो मैं उनको सैल्यूट करता। निकम्मा का मतलब है कि डेड हैं, नगण्य हैं, डेड हो गया। उनको स्वेच्छा से अपने कुर्सी को त्याग देना चाहिए। अच्छा। मैं
अभी एक तेजस्वी जी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ठोक ठठाकर सर्वे कराकर पूरे बिहार में टिकट बांटने का काम करेंगे। मैं उनके बयान का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हम भी यही चाहते हैं कि 2025 का जो चुनाव है कि तेजस्वी जी के लिए ये अस्तित्व का चुनाव है, बचाने का चुनाव है। ये पूरे बिहार, सोनपुर ही नहीं पूरे बिहार में सर्वे कराकर ही टिकट दे, चाहे वो किसी जाति वर्ग से। जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं उसको इनाम मिलना चाहिए जी। टिकट की बात तो मतलब लालू जी फाइनल करते हैं कि किसको टिकट देना है नहीं देना है। पार्टी है, लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, पार्टी के लोग हैं, फाइनल उन्हीं को करना है। लेकिन हमारा ये अपना राय है, विचार है कि सर्वे करा के ही टिकट दे। बिल्कुल। अच्छा, इस बार उम्मीद क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के एरिया में जो है बैनर पोस्टर लगा दिया है, आरजेडी का सिंबल, आरजेडी के जो बड़े नेता हैं लालू जी, तेजस्वी जी और तेज प्रताप और तमाम जो नेता हैं उन लोगों का बजाते बैनर में फोटो लगा हुआ है, तस्वीरें लगी हुई हैं और वो लोग दावे कर रहे हैं कि जो है विधानसभा में हम लोगों को टिकट दिया जाएगा। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत जब हमने किया तो वो लोग कह रहे थे कि टिकट हम ही को मिलेगा। इस संबंध में क्या कहेंगे, जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस तरीके के दावे कर रहे हैं? ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार हर व्यक्ति को है और सभी लोग को आशा और उम्मीद करना भी चाहिए, लाइन में लगना भी चाहिए कि टिकट हमको मिले। हम भी हैं, सभी लोग हैं, बिल्कुल। लेकिन हम सोनपुर के आवाम से कहना चाहते हैं, जनता से कहना चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी आपके दरवाजे पे वोट मांगने जाता है तो सवाल पूछिए कि आप जो चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, कि आप सोनपुर की धरती पर 5 काम आप बताइए कि आपने क्या किया। सवाल पूछना चाहिए। हम तो छात्र नौजवानों से कहते हैं सवाल पूछो, सवाल पूछना सीखो। बिल्कुल। चाहे वो वर्तमान विधायक हो या आने वाले कोई भी आपके प्रत्याशी हो, सवाल पूछिए। सवाल नहीं पूछिएगा तो ऐसे ही मलाई खाते रहेगा लोग। बिल्कुल। अच्छा, धोखा देते रहेगा लोग। आपको कितना जो है उम्मीद है कि आपको जो, चूंकि विधानसभा चुनाव में हम लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो अभी का जो माहौल है उसमें आपका नाम ज्यादा उभर के आ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर रमेश जी को जो है टिकट मिलता है तो हम लोग जो है उनका पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं और जनता के बीच भी आप जा रहे हैं, जनता भी देख रही है आपके काम के आधार को। आप जो है एज ए कार्यकर्ता और एज ए लोगों के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इससे कितना उम्मीदें बढ़ गई हैं लोगों से और पार्टी से? देखिए, हम जनता पे पूरा विश्वास है मेरा और चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, लेकिन रमेश यादव सोनपुर में ही रहता है और सोनपुर में ही रहेगा। चुनाव 2020 का खत्म हुआ उस समय से ही चुनाव मैदान में, क्षेत्र में है। हम कभी हम एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हम सोनपुर छोड़े हैं जी। हमेशा हम सोनपुर में रहने का काम किए हैं, लोगों के बीच में रहने का काम किया है। विधानसभा में क्षेत्र की समस्याएं क्या है? क्योंकि बहुत लोग तो सोनपुर मेला का मुद्दा उठा देते हैं, हर बार जो है मुद्दा उठता है सोनपुर के मेला के विकास के लिए। आपके नजर में सोनपुर के मेला के विकास और अन्य जो समस्याएं हैं क्या है? ऐतिहासिक धरोहर है हमारा सोनपुर मेला, उसका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ के जितने भी गणमान्य लोग हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह है जी, आगे भी रहेगा कि इसको बचाने की लड़ाई लड़े। पहली समस्या तो ये है और इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, हम लोग भी इसमें कदम में कदम मिला के हमेशा खड़े रहने का काम करते हैं और आगे भी रहें। दूसरी समस्या हमारा दियारा क्षेत्र है, हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है, आने जाने का साधन बंद हो जाता है। एक पहलेजा घाट से अकिलपुर दियारा का ये पंचायत है, इस पे एक पुल का निर्माण अति आवश्यक है। दियारा क्षेत्र को यहाँ की सरकार चाहे यहाँ के प्रशासन जो है सारे दियारा को टोपो लाइन घोषित कर दिया सोनपुर तक को जी। तो इसकी जांच होनी चाहिए, कौन टोपो लाइन में है, कौन टोपो लाइन में नहीं है। अगर टोपो लाइन में नहीं है तो उसको मुक्त कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक डिग्री कॉलेज हमारा सोनपुर पीआर कॉलेज का, उसको भी रेलवे की तरफ से हटाने का नोटिस दिया गया, खत्म किया जा रहा है। जी। सरकार को इस पर पहल करके एक डिग्री कॉलेज का निर्माण कराना चाहिए
ताकि आने वाले बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। बिल्कुल। अच्छा, पटना, ग्रेटर पटना में जो है सोनपुर को भी शामिल किया गया था, लेकिन सोनपुर में जिस तरीके से डेवलपमेंट होने चाहिए, शहरीकरण बढ़ना चाहिए और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे होना चाहिए, उसके मुताबिक यहाँ काम नहीं हो रहा है। नगर पंचायत के द्वारा भी डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बस नाम का ग्रेटर पटना में शामिल सोनपुर रह गया है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है? आप लोग अगर चुनाव जीते हैं, टिकट मिल जाता है आरजेडी से, चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या करेंगे? इसको शामिल कराने के लिए प्रयास करेंगे? देखिए, चुनाव जीते तो थोड़ा सा ताकत हमारी बढ़ जाएगी, और नहीं भी जीते तो भी इसके लिए हम लोग पहल करते रहते हैं कि सरकार का जो फंड है, नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, ग्रामीण इलाकों में भी जी, उसका सही से उपयोग करें। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे प्रशासनिक अफसर हो, सबके मिली भगत से यहाँ लूट खसोट मचा रखे हैं, जिससे कि यहाँ पे विकास न के बराबर हो रहा है। अभी नीतीश जी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन विपक्ष जो है कह रहा है कि इससे जो है उनकी अंतिम यात्रा है। तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि बस ये चुनाव में वो साइड हो जाएंगे, आरजेडी की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी की सरकार में सिर्फ एक ही चीज विकास दिखाई दे रही है, वो है सड़क। सड़क पे काम हो। हाँ, एक जो है दिखाई दे रही है वो है सड़क। दूसरा और किसी चीज पे आप कहेंगे तो हम लोग तो कहेंगे कि आप खुद जनता के बीच में जाइए और पूछिए कि क्या विकास हो रही है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अफसरशाही ज्यादा हावी हो गया है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर की पार्टी जो है भी खड़ी हो रही है इस विधानसभा में। आपको क्या लगता है, खासकर आरजेडी को ज्यादा जो है टारगेट कर रही है? क्या कहेंगे? अरे, प्रशांत किशोर जी के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। प्रशांत किशोर जी कभी मोदी जी के टीम में थे, कभी नीतीश जी के टीम में थे, कभी लालू जी के टीम में थे, कभी ममता जी के टीम में थे, बहुत सारे नेता लीडर के टीम में थे, और आज सारे लीडर इनके लिए खराब हो गए। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बिल्कुल अपने बारे में सोचे कि आज सब खराब हो गया, कभी वही मेरे लिए बहुत अच्छा था। बिल्कुल। टिकट आपने कहा कि नहीं भी मिलेगा तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, चुनाव तो लड़ना तय है, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। पार्टी अगर चुनाव टिकट देती है तो चुनाव लड़ने में थोड़ा मजा आएगा कस के। बिल्कुल। और नहीं भी देगी तो चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां कुछ मिली है हमको, तो लोगों का कहना है कि रोहिणी आचार्य जो है विधानसभा चुनाव सोनपुर से लड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे? स्वागत है, बाबा हरियानाथ की धरती पे रोहिणी जी का स्वागत है, करेंगे। तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? अब तब जनता के बीच में जाएंगे और तब जनता से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, अभी तय नहीं हुआ। जनता जो कहेगी उसका पालन करेंगे हम लोग। अच्छा, आपका फेसबुक पेज को हमने देखा तो आपने उसमें सन ऑफ सोनपुर लिखा है। युवा जो है ज्यादा अट्रैक्शन हो रहे हैं, युवाओं से ज्यादा अट्रैक्टिव है। युवाओं ने कहा, छात्रों ने कहा कि भैया उसमें एक सन ऑफ सोनपुर का टैग लगा दीजिए। अच्छा, तो लगा दिया गया। ओ, लोगों से क्या फीडबैक मिल रही है, खासकर युवा लोगों से? वो तो आप बताएंगे। नहीं, हम लोग तो जान रहे हैं कि लोग आपके लिए कहीं ना कहीं से आश्वस्त है कि टिकट मिलेगा तो हम लोग समर्थन देंगे, ऐसे भी समर्थन दे रहे हैं। युवा से क्या कहेंगे? बहुत उम्मीद है नौजवानों से, छात्रों से, और छात्र नौजवान को भी हमसे बहुत उम्मीद है। और किसान को, बुजुर्ग को, आप घूमिए, सर्वे कीजिए, निस्वार्थ सर्वे कीजिए। सारे मीडिया बंधु को कहते हैं कि कोई उम्मीदवार के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए तो सीधे मुंह पे माइक लगाइए और सवाल पूछिए कि आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या आपने अभी तक सोनपुर के विकास के लिए, सोनपुर के हित में 5 काम अगर किए तो आप गिनाने का काम कीजिए। नहीं, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि इसे जो अभी वर्तमान में विधायक हैं बिना एक्सपेंस से किए हुए चुनाव जीत जाते हैं। ये आखिर क्या? वो नहीं जीतते हैं। वो लालटेन का लोग जो है इज्जत करता है, लालटेन को जुगाने का काम करता है, और लालू जी धरोहर है, लालू जी को पूजने का काम करता है। और इसी का माननीय विधायक जो है हमारा नाजायज फायदा उठाते हैं। खुलेआम कहते हैं कि हमको थोड़े वोट आप लोग देते हैं, अब तो लालू जी को वोट देते हैं। अच्छा। और इस ऐसे विधायक के खिलाफ मैं जिंदगी भर आजीवन लड़ता रहूंगा। तो मतलब पूर्ण तरीके से अभी से ही विरोध? एकदम एकदम। अभी क्या, 2020 से ही मैं तो घोषणा कर दिया हूँ कि ऐसे नालायक विधायक के खिलाफ मैं हमेशा चुनाव लड़ते रहूंगा। बिल्कुल। बीच में कभी मुलाकात हुई है कि नहीं? नहीं, हमको ऐसे आदमी से मुलाकात, मतलब ऐसे होता है ना कि आमने सामने कोई किसी ऐसे व्यक्ति जो जनता के हित का काम ना करे, जो जनता उनके खिलाफ हो, वैसे व्यक्ति से दूरी बना के ही चलना चाहिए। आप निकम्मा विधायक उनको बोल रहे हैं, एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। वीडियो देखेंगे तो फिर कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला तो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकम्मा को निकम्मा ही कहेंगे।
शुक्रिया नेशन टीवी बिहार से जुड़ने के लिए। एक चीज अब मैं पहले आपको दिखा दूं, देख लीजिए कि आरजेडी से ये ऐसी दावेदारी पिछले बार इन्होंने ऐसे ही नहीं किया था। इधर देख लीजिए कि लालू परिवार से ये कितने क्लोजली हैं, आप देख सकते हैं लालू जी के साथ इनकी तस्वीर है, ये आप कैमरा पर देख सकते हैं। ये पहले से बहुत ज्यादा क्लोजली हैं और कि लालू परिवार के एक एक लोग के साथ जो है इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर देखिए राबड़ी जी के साथ इनकी तस्वीरें हैं, उधर आपने देखा कि लालू जी के साथ तस्वीरें हैं और उनके पुत्र और तेज प्रताप और सारे लोगों के साथ जो है जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने जो है क्लोजली हैं ये उनके।